हेलो भैया, तो आज हम लोग बात करेंगे अनटचेबिलिटी और सोशल ईविल के बारे में। यानी कि अनटचेबिलिटी का मतलब हमें पता है कि छुआछूत होता है। तो ये सामाजिक बुराई कैसे है, इसके बारे में हम लोग आज गहन से चर्चा करेंगे। कैसे छुआछूत होती है, ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसा कि हमें पता है कि देयर आर मैनी सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी दैट आर आउटकम ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि हमारे जो समाज है, समाज में बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये परिणाम है किसका? कास्ट सिस्टम यानी कि जातिवाद का। अगर जातिवाद ना होता तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयां ना होती। उनमें से एक हम लोग बात करें अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। उनमें से एक बहुत बड़ी बुराई है। तो पहले के लोग जो कि शूद्र कास्ट थे, बिलोंग करते थे, उन्हें क्या माना जाता था? उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था, यानी कि उन्हें छुआ नहीं जाता था। तो उन्हें बहुत बेकार के काम करने पड़ते थे, जैसे कि जो आदमी होता है, आदमी का मल, जैसे आप लोग लेटरिंग या फिर टॉयलेट, सॉरी, पू के नाम से जानते होंगे। तो ये हटाने का काम उन लोगों का माना जाता था। देयरफॉर दे वर नॉट अलाउड टू कम इन कांटेक्ट विद अदर्स। यानी कि उन्हें आज़ादी नहीं थी कि वो किसी के और दूसरे के कांटेक्ट में आए। दे लिव्ड इन ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि वो लोग गरीबी में रहते थे हमेशा। The root of untouchability can be traced to system prevalent in the Vedic times। तो जो छुआछूत की हम लोग बात करें, छुआछूत की जड़ें हमें कब दिखती हैं? हम लोग अगर वैदिक टाइम में भी जाएं तो वहाँ पे क्या था? एक सिस्टम प्रेवलेंट था बहुत ज़्यादा, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम, मतलब जो कास्ट सिस्टम था, उसे वर्ण सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें कलर और ऑक्यूपेशन यानी कि काम के बदलाव में, मतलब काम के और कलर के बेसिस पे सोसाइटी का डिवीजन कर दिया गया था। तो उसमें चार वर्ण आते थे। चार वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये अनटचेबिलिटी का चैप्टर है, वो इनसे रिलेटेड घूमता रहेगा, शूद्र से। तो जो ब्राह्मण थे वो इस सोशल हायरार्की के अंदर सबसे टॉप पर थे। और उन्हें, उनका काम क्या होता था? उनका काम था, दे हैड नॉलेज द स्क्रिप्चर परफॉर्म्ड यजना युवो योजनास एंड वर्कशिप्ड इन टेम्पल। उनका काम होता था मंदिरों में पूजा करना। और हमने पहले ही शूद्र की बात कर ली थी, ये लोगों का काम होता था गंदगी वाले काम करना। ऐसा काम करवाया जाता था उन लोगों से। तो अब उम्मीद है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या अनटचेबिलिटी थी और कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता था और इसकी रूट्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करती थी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो छुआछूत थी, इसको हटाने के लिए हमारे सरकारों ने क्या काम किया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। The right to equality as guaranteed by Constitution of India assured that no citizen shall be discriminated against on the ground of caste, color, sex और religion। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारा एक राइट है, राइट टू इक्वालिटी। तो ये हमें गारंटी करता है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन उसके कास्ट यानी कि जाति, रंग यानी कलर, सेक्स यानी कि हम लोग बात करें मेल या फीमेल, या रिलीजन यानी धर्म के बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ये हमें राइट टू इक्वलिटी, हमारा एक राइट, हमें राइट्स देता है। रिजर्वेशन रिजर्वेशंस हैज बीन मेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आरक्षण करना, यानी कि उनको पहले सीट दे दिया है कि जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। तो ये रिजर्वेशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। Untouchability has been abolished and its practice in any form has been declared a punishable offense under आर्टिकल 17। यानी कि आर्टिकल 17 में हमसे कहा गया है कि जो छुआछूत है उसे खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई इसे करता हुआ पाया गया तो उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। तो ये हमसे आर्टिकल 17 हमसे कहता है। आर्टिकल 25 का क्लॉज बी, सेकंड बी क्या कहता है? स्टेटेड दैट द हिंदू रिलीजियंस इंस्टीट्यूशंस मीन फॉर द पब्लिक शुड बी ओपन टू ऑल क्लास एंड सेक्शन ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले के समय में होता क्या था कि जो छोटी समाज के लोग हैं, तो उन्हें जो बड़ी समाज के लोग होते थे तो वो उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। यानी कि वो कहते थे तुम हमारे भगवान को अशुद्ध कर दोगे। तो इस वजह से जो हिंदू कम्युनिटी थी, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, उसमें उन लोगों का आना दोबारा से अलाउ करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया ऐसा।
The Protection of Civil Rights Act 1995 declares preaching and practice of untouchability as a punishable crime. यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995 में कहा गया है कि अगर आप मतलब प्रीच कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अनटचेबिलिटी को, मतलब अगर आप अनटचेबिलिटी फैला रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा पनिशबल क्राइम माना जाएगा और आपको उसके लिए दंड मिलेगा. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब Act 1989 contain many provisions to prevent the abuse and discrimination of the depressed class. तो हमसे जो हमसे शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989 कहता है, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि हमें रोकते हैं कि हम लोग अब्यूज़ ना कर सकें या डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें किसके बीच में, किसको, डिप्रेस्ड क्लास को. डिप्रेस्ड क्लास का मतलब एक होता है एस और एस के बारे में, यानी कि हम लोग इन्हें डिस्क्रिमिनेट या फिर अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसको लेकर बहुत सारे कानून बन चुके हैं. Some of the punishable offense recognized under scheduled caste and scheduled tribe. तो बस हमसे यही कहा जा रहा है. Forcing a scheduled caste or scheduled tribe member to eat or drink inedible substances, dumping waste, facing or any obnoxious matter in the premise or neighborhood of a scheduled caste or scheduled caste tribe, interfering in the enjoyment of the right over land, premises, water of a scheduled caste or scheduled tribe. Force, Forcing a scheduled caste or scheduled tribe person not to vote or to vote for a particular candidate. Assault or use of force to outrage the modesty of a woman बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. यानी कि अब हमने ये चार टॉपिक पढ़ लिए, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे क्राइम से अगर आप लोग ये दूसरे लोगों के साथ करते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के साथ करते हैं, तो आपको दंडनीय अपराध दिया जाएगा. जैसे कि हम लोग बात करें, मैंने पहला आपको पढ़ के बताया था कि फोर्स करना शेड्यूल्ड कास्ट के या शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर को कुछ खाने के लिए, मतलब कोई नाच खाने वाली चीज़ को जबरदस्ती फोर्स करें कि आप ये खाओ खाओ, या फिर अ, कोई डंपिंग वेस्ट का मतलब होता है कि कचरा फेंकना किसी भी हम लोग बात करें शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के घर के सामने, तो वो भी आपके लिए अपराध है. और और अगर आप लोग किसी भी जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब होती है उसकी अगर लैंड राइट है, उसको वो अगर उसके मामले में अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी. या फिर हम लोग बात करें कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पर्सन है उन्हें आप लोग वोट देने से रोक रहे हैं या किसी खास व्यक्ति को वोट देने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो आपको सजा हो सकती है. और हम लोग बात करें कि अगर किसी आप शेड्यूल कास्ट की औरतों को या फिर हम लोग बात करें मेल्स को आप जब ऐसी असॉल्ट कर रहे हैं या फिर मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो अगर आप उनसे हिंसा करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा. तो ये कुछ कानून इस एक्ट में हमें प्रोविजन दिए गए थे 1989 के इस एक्ट में. अब हम लोग बात करेंगे अलग अलग फॉर्म्स अनटचेबिलिटी के. तो कौन कौन से अलग अलग फॉर्म्स हैं अनटचेबिलिटी के, उसके बारे में बात करते हैं. अनटचेबिलिटी विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कास्ट सिस्टम. यानी कि हमसे कहा ये जा रहा है कि अनटचेबिलिटी क्या है, एक्सटेंशन है किसका, कास्ट सिस्टम का. तो इसके बहुत सारे फॉर्म है, जैसे कि हम लोग इसके फॉर्म्स की बात करें, रिफ्यूजिंग एजुकेशन टू द शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन. तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के चिल्ड्रंस होते हैं, अगर आप लोग उन्हें नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की क्या है, अनटचेबिलिटी ही है. Discrimination against them in the field of employment and job, also amount of social inequality and discrimination which spell out feeling of untouchability. यानी कि अगर आप लोग अगर आप वो लोग कोई काम करते हैं तो उसके बीच में अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, अगर कोई भी जॉब कर रहे हो, मान लीजिए कुछ भी जॉब, अगर उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो इससे फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी तो आती ही है. Not allowing the scheduled caste people ever to walk through the residential area or through the main village street, running through the residential area
द डोमिनेंट कास्ट ऑलमोस्ट अमाउंट टू एक्ट ऑफ अनटचबिलिटी। अगर हम लोग बात करें पहले के समय में क्या होता था कि अगर कोई बड़े कास्ट का आदमी है, उसके घर के सामने से अगर कोई छोटे जात का आदमी एक तो पहले गुजर नहीं देते, उन्हें मारते थे वो। अब मुझे ध्यान है कि शायद मैंने शायद कोई मूवी वगैरह में देखा था, तो उन्हें कुछ ढोल वगैरह बांध के चलना पड़ता। जब वो आते तो पता मतलब लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, तो उधर से उन्हें निकलने नहीं दिया जाता, तो गाँव के बाहर ही रखते थे ज़्यादातर, अपने घर के सामने से निकलने नहीं देते थे। वही लिखा है यहाँ पे, जो शेड्यूल कास्ट के पीपल हैं उन्हें अपने घर के या फिर हम लोग बात करें गाँव के मेन रास्ते से निकलने नहीं दिया जाता था। तो ये भी एक प्रकार की क्या थी, अनटचेबिलिटी ही थी। Not allowing the scheduled caste to enter the temple and perform any ritual, there is another form of untouchability। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट से पर्सन बिलोंग करता है उसको मंदिर में ना आने देना और उसे रिचुअल्स यानी कि हम लोग बात करें पूजा ना करने देना, ये भी एक प्रकार की क्या अनटचेबिलिटी है। टू एड्रेस द कास्ट Hindus as Swami, God by the scheduled caste people who invoke the spirit of untouchability। तो बहुत से जो हिंदूस होते हैं वो अपने आप को स्वामी बुलवाते हैं। तो अगर शेड्यूल कास्ट से अगर आप लोग बुलवा रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। प्रोविजन प्रोहिबिटिंग द शेड्यूल कास्ट पीपल फ्रॉम बाथिंग इन द कॉमन पॉन्ड ड्राइंग वाटर एंड फ्रॉम कॉमन वेल्स। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं अगर आप लोग उन्हें तालाबों से या फिर कुओं से पानी निकालने नहीं देते हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, छुआछूती है। अगेन फोर्सिंग द शेड्यूल कास्ट पीपल अलोन टू डू वेरियस मैनुअल जॉब लाइक स्कैनिंग ऑफ द डेड एनिमल। जैसे कि हम लोग बात करें जो शेड्यूल कास्ट के पीपल हैं, अगर आप उन लोगों से जैसे कि फिजिकल वर्क करवा रहे हैं, जैसे कि क्या बेकार काम करवा रहे हैं, जैसे कि जो मरे हुए जानवर हैं उनसे खाल उतरवा रहे हैं, स्कैवेंजिंग या फिर हम लोग बात करें अनक्लीनिंग मतलब साफ सफाई का काम करवा रहे हैं फोर्सफुली, तो ये भी क्या है, अनटचेबिलिटी का रूप माना जाएगा। Seating themselves in the chair and making the scheduled tribe and scheduled caste people sit off the ground also amounted to social injustice, which smacked of practice of untouchability। यानी कि अगर आप लोग कहीं भी चेयर पर बैठे हैं और उन्हें जबरदस्ती नीचे बिठवा रहे हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ये भी एक क्या है, अनटचेबिलिटी का फॉर्म ही दिख रहा है आपको कि आप अनटचेबिलिटी कर रहे हैं उनके साथ। हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी रोल इन रिमूविंग अनटचबिलिटी। यानी कि महात्मा गांधी का रोल के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने जो छुआछूत था उसको कैसे हटाया था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मैनी रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स हैव ट्राइड टू एंड अनटचबिलिटी। यानी कि बहुत सारे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स लाए गए कि कोशिश की गई कि अनटचबिलिटी को कैसे भी करके हटाया जाए। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट गांधी मेड द एजुकेशन ऑफ अनटचबिलिटी एज वन ऑफ हिज गोल्स। यानी कि अगर हम लोग बात करें जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो गांधी जी ने क्या किया था, एजुकेशन देना किसको, अनटचबिलिटी अनटचेबल। गांधी मेड द एजुकेशन ऑफ अनटचबिलिटी एज ऑफ हिज वन गोल। यानी कि गांधी जी ने बनाया एजुकेशन को ऑफ अनटचबिलिटी एज अ वन। तो हम लोग बात करें कि जो छुआछूतों की जो एजुकेशन है, तो गांधी जी ने इसको अपना पहला गोल बनाया। और महात्मा गांधी ने जो छुआछूत के लोग होते थे, अनटचेबल्स होते थे, उन्हें हरिजन कहा। यानी कि हरिजन का मतलब क्या था कि भगवान के बच्चे। ही ट्राइड टू इंटीग्रेट देम इनटू द फ्रीडम मूवमेंट। ही क्लीन टॉयलेट। उन्होंने जो बहुत सारे टॉयलेट थे वो साफ किए और हरिजनों के घरों में रहे और उनके साथ खाना वगैरह भी खाया। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, पब्लिक डिनर ऑर्गेनाइज करवाए। पब्लिक डिनर यानी कि भोज वगैरह होते हैं वैसे करवाए, और उन्होंने अपोज किया किसका, अनटचबिलिटी का। और उन सब ने अलग अलग कम्युनिटीज और अलग अलग जातियों के लोगों के साथ खाना खाया जिससे कि छूत वो है वो कम हो सके। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि हम लोग बात करें द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा इन द बास्केट ऑन देयर हेड बाय स्वीपिंग इज कॉल्ड द मैनुअल स्कैवेंजिंग। यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है कि जो आदमी होता है, आदमी के सर पे टोकरा रख के उनकी घर की लैट्रिन साफ करवाई जाती है। मतलब घर की लैट्रिन साफ करेंगे, एक टोकरे में भरेंगे, फिर सर पे रख के ले जाके वही साफ करेंगे, मतलब स्वीपर के द्वारा। इसे ही क्या हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग। यानी कि अपने घर वगैरह की टॉयलेट वगैरह साफ करवाने वालों को हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। सच अ प्रैक्टिस कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज। ये जो प्रथा थी ये सदियों से चलती रही। कहाँ पे,
शहरों में, अर्बन में भी, अर्बन मतलब शहर होते हैं, रूरल मतलब गांव होते हैं। शहरों में और गांव में चलती रही जब तक कि इसका कोई नया सिस्टम हमें मिल नहीं गया। मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर टू मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सीटा फ्रॉम ड्राई टॉयलेट, यानी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सीटा यानी कि इंसानी लेटरिन को या फिर टॉयलेट को निकालते हैं ड्राई टॉयलेट से। बाई मैनुअल स्कैवेंजिंग आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन इन इंडिया। तो सबसे गिरा हुआ सेक्शन माना जाता है जो कि इस काम को करते हैं। और ऐसे लोगों को अलाउ नहीं होता है कि आप लोग टेम्पल में आ सकते हैं या फिर वाटर ले सकते हैं टैंक से, जो कि हम लोग बात करें और इनको अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें, गुजरात में इन्हें भंगी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पावी कहा जाता है, और क्या बोलते हैं, शिकलियर तमिलनाडु में बोलते हैं। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं जो कि इंसानों द्वारा की गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। और हम लोग बात करें कि अब कौन-कौन से कानून बने हैं लॉ ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कि इसको लेकर सरकार ने क्या-क्या कानून बनाए हैं, क्या ऐसी छुआ-छूत जैसी इतनी बड़ी बीमारी को, सामाजिक बीमारी को हटाने के लिए क्या-क्या कानून बनाए गए हैं। द मिसरीएबल कंडीशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स वाज ब्रॉट टू लाइट ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि इनकी जो इतनी बेकार कंडीशन थी, इसके ऊपर लाइट किसने डाली? महात्मा गांधी ने डाली। हाउएवर इट टुक years to provide constitutional protection to these manual scavenger। तो हम लोग बात करें कि कैसे भी करके हमें बहुत साल लग गए कि हम लोग संविधान द्वारा इनके लिए प्रोविजन वगैरह बनवा पाए मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर। तो अगर हम लोग बात करें कौन कौन से कानून लाए गए, 1993 में द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोविजन एक्ट वाज पास। तो अब 1993 में ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे ये सब काम करने के लिए रोक लगाई गई। मतलब द एक्ट फॉरवर्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल scavenging as well as the construction of dry toilets. Offenders can be prosecuted under the Prevention of एट्रोसिटीज एक्ट 89। तो अब कोई भी अगर ऐसा काम करवाएगा तो फिर उसे सजा मिलेगी। 2004 में सुप्रीम कोर्ट रिसीव पिटीशन फिल्ड बाई सफाई कर्मचारी आंदोलन। तो जो 2004 था, 2004 में सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन मिली, किसके द्वारा? सफाई कर्मचारी आंदोलन के द्वारा। देयरफॉर इट issued notice to the central state and the union territory to end practice of manual scavenging। इसके बाद जो उन्होंने नोटिस इशू करवाया, कहाँ पे? सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, कि जो मैनुअल स्कैनिंग की जो प्रोसेस होती है इसको बंद करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट passed an interim order and asked every central state department to file an affidavit within 6 months on whether or not manual scavenging is still being restored. So if affidavits affirms its existence, then the concerned department should include time board program for their rehabilitation। तो बहुत सारे काम करवाएगा इसको लेकर। द फ्लाइट ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स, कुछ नहीं, थोड़ा सा तो हम लोग बात करेंगे अब मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, उनकी दुर्दशा कैसी कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग वाज अनडाउटेबली सेमफुल। तो हम लोग बात करें कि जो इस मैनुअल स्कैवेंजिंग थी तो वो एक बिना संकोच के ये एक बहुत बुरा काम करवाया जाता था हम लोगों से। So different reformers and activists of the human rights condemned this practice in most served term। तो बहुत सारे राइटर्स ने इनको बहुत बुरा बुरा कहा। तो चलिए समझते हैं कि किसने किसने क्या बुरा बुरा कहा। तो पहले जो राइटर हैं उन्होंने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ नेग्लेक्ट ऑफ दलित डिग्निटी एंड राइट्स। तो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये जो दलितों के सम्मान और अधिकार हैं उसे नकारते हैं, मतलब बेकार कर देते हैं, उनका सम्मान गिरा देते हैं। अनदर राइटर से, दूसरे राइटर हमसे कहते हैं मैनुअल मैनुअल स्कैवेंजिंग एक सबसे बुरा फॉर्म है कि इंसानों के जो ह्यूमन राइट्स हैं और उसकी डिग्निटी है वो ले ली गई है, किससे? दलितों से। बीइंग स्कैवेंजर्स दे आर फोर्स्ड टू लिव ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऑब्जेक्ट कंडीशंस। तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि ऐसी जगह रहा जाए वेयर द सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जहाँ पे उनका शोषण होता है, वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का। लेट अस सी हाउ द थर्ड राइटर रिमार्क्स अकॉर्डिंग टू हिम।
तो तीसरा जो राइटर वो क्या कहता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग आर एक्सपोर्ट टू द मोस्ट virulent form of viral bacteria infection that affect skin, eyes, limbs, respiratory and gastrointestinal system, tuberculosis is refill among them। तो हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी बीमारियां होती हैं इस मैनुअल स्कैवेंजिंग से, तो क्या इतनी सारी बीमारियां उनके अंदर जाती नहीं होंगी क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी। तो आप लोग इतनी बीमारियां कैसे इंसानों के अंदर डाल सकते हैं? क्योंकि ये तो इंसानों से बुरी, क्या कहते हैं, इतने बुरे काम नहीं करवाने चाहिए। अगर कोई मान चलिए जैसे कि इससे बढ़िया तो हिटलर ही था कम से कम। अगर हम लोग इन इंसानों की पर्सपेक्टिव में बात करें कि वो तो इंजेक्ट करवाता था, अब यहाँ तो जबरदस्ती घुसवाया जाता है उन लोगों को कि ऐसे ऐसे काम करो। वहाँ तो केवल वो इंजेक्शन वगैरह देते थे, तो काफी बुरी चीज करवाते थे यहाँ के लोग तो। लोगों को शर्म भी नहीं आती। Another writer has say manual scavenging are forced live in segregated colony। यानी कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं इन्हें फोर्स किया जाता है कि वो एक अलग कॉलोनी के अंदर रहें, जहाँ पे उन्हें एक्सेस ना हो किसका, टेम्पल्स का, रिलीजियस इवेंट, होटल्स, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि होटल्स हुए, पब्लिक वाटर टेप्स हुए, इन सब का इस्तेमाल ना करने दिया, इंटरपर्सनल सोशल रिलेशन या फिर इनके साथ संबंध बनाने से मना किया जाता है। तो ऐसा ऐसा राइटर कहते थे। और यहाँ पे अपना जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी थोड़ा डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज काफ़ी सीक्रेटली वीडियो बनाना पड़ता है। ये थोड़ा आवाज़ मेरी वैसे ही डाउन आ रही है क्योंकि बहुत से लोग सो रहे हैं। बाय बाय।